नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं 10वें अध्याय के ये तुम्हारा श्लोक जो है वो है तुम्हारा 12वां 13वां श्लोक है। तो उनमें जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको बतलाने वाला हूँ। और मेरा जो उद्देश्य है आपको जो समझाने का वो यही है कि श्री हरि का जो मन है वो मन किसको कहा गया है, तो मन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखो यहाँ पे जो प्रश्न है, देव ऋषि के क्या लक्षण हैं और ऐसे देव ऋषि कौन कौन हैं। यानी कि यहाँ पे जो कह रहे हैं इस प्रश्न में कि देव ऋषि के क्या लक्षण हैं और देव ऋषि कौन कौन हैं। तो जिनका उत्तर है इसमें देव ऋषि के लक्षण, जिनका देवलोक में निवास है उन्हें शुभ देव ऋषि समझना चाहिए। इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देव ऋषि हैं उनके लक्षण कहता हूँ। भूत भविष्यत और वर्तमान ज्ञान होना, सब प्रकार से सत्य बोलना देव ऋषि का लक्षण है। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त है, इच्छा से ही संसार के समृद्ध हैं और जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात है। जिन्होंने प्रहलादी को गर्भ में ही उपदेश दिया, जो मंत्रों के वक्ता हैं और जो ऐश्वर्य सिद्धियों के बल से सर्वत्र सब लोकों में बिना किसी बाधा के जा आ सकते हैं। और जो सदा ऋषियों से घिरे रहते हैं वे देवता, ब्राह्मण और राजा, ये सब देव ऋषि हैं जो ऋषियों से घिरे होते हैं। धर्म के दोनों पुत्र नर और नारायण, ऋतु के पुत्र बालकल्य ऋषि, उलय के पुत्र कर्दम, पर्वत और नारद, कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सल, ये चौंके देवताओं को अधीन रख सकते हैं, इसीलिए इन्हें देव ऋषि कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात है कि नारद कहीं हुए परंतु देव ऋषि नारद एक ही है। इनका भगवान का मन कहा गया है, भगवान का मन कहा गया है देव ऋषि नारद। ये परम तत्व के परम प्रेमी और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। भक्ति के तो ये प्रधान आचार्य हैं। संसार पर इनके अमित उपकार है। प्रहलाद और ध्रुव, अमरीश आदि महान भक्तों को इन्हीं ने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। और श्रीमद् भागवत तथा वाल्मीकि रामायण जैसे दो अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए। तो सुखदेव जैसे महान ज्ञानी को भी इन्होंने ही उपदेश दिया। ये पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। इनकी माता महर्षियों के झूठे बर्तनों में माजा करती थी। जब ये 5 वर्ष के थे इनकी माता की अकस्मात मृत्यु हो गई। तब ये सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ जाकर ये एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते इनकी वृत्तियाँ एकाग्र हो गई और इनका हृदय में भगवान का प्रकट हो गया। परंतु थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने मनमोहक रूपी झलक दिखलाकर भगवान तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। अब तो ये बहुत झटपटाए और मन को पुनः स्थित करके भगवान में ध्यान करने लगे, किंतु भगवान का वह रूप उन्हें फिर नहीं दिखा। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र, इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन होगा। इस शरीर को त्याग कर मेरा पार्षद रूप में तुम्हें मुझे पुनः प्राप्त करोगे। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर इन्हें बड़ी सांत्वना हुई और ये मृत्यु को बाट जोतते हुए निसंदेह होकर पृथ्वी पर बिछड़ने लगे। समय आने पर इन्होंने अपना पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया और कल्प के अंत में भगवान प्राणों में प्रविष्ट हो गए। और फिर दूसरे कल्प में ये दिव्य विग्रह धारण ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में पुनः अवतरित हुए। और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण वीणा बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, नारद के बारे में मैंने आपको जो बताया है, नारद जी जो हैं ये भगवान के एक तरह के मन हैं। जब इन्हें कोई लीला करनी होती है तो ये इनका जो मन है वही गाते हैं कि नारद जी, देव ऋषि जो नारद जी हैं वही जाते हैं और ये लीला करते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, जो कुछ आपने इस वीडियो में सुना है और आपको कुछ अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ। जो इसमें लिखा है वही मैंने आपको बताया है।